It is now mid of July. Now also you can change your life in 2026. अब ये तुम पे डिपेंडेंट है। क्या पिछले सालों की तरह ये साल भी तुम्हें बर्बाद करना है? इस साल में तो पहले 6 मंथ्स तुमने ऑलरेडी बर्बाद कर लिए हैं। क्या ये 6 मंथ्स भी तुम्हें बर्बाद करने हैं? हर साल हम खुद से यही कहते हैं कि दिस ईयर आई विल चेंज माय लाइफ, दिस ईयर आई विल अचीव माय ड्रीम्स, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। पता नहीं कितने साल गुजर गए हैं। क्या इस साल भी वही सेम तुम्हें रिपीट करना है? इट इज ऑल डिपेंडेबल ऑन यू। अब ये तुम पे डिपेंडेंट है। क्या तुम्हें इस लाइफ में अपने आप को न्यू वर्जन में लाना है? क्या तुम्हें अपने लाइफ के जो गोल्स है, जो ड्रीम्स है, क्या तुम्हें वो अचीव करने हैं इस 6 मंथ में? क्या तुम 2027 से पहले अपने आप को चेंज होते हुए देखना चाहते हो? आई एम द बेस्ट एग्जाम्पल कि आप 6 मंथ्स में अपनी पूरी आइडेंटिटी को चेंज कर सकते हैं। जब 2026 स्टार्ट हो रहा था ना, सो आई वाज आल्सो लाइक सेम, लेकिन मैंने पहले दिन से अपनी एक टाइम टेबल बनाई, अपने कुछ रूल्स बनाए कि मैं इसे 6 मंथ्स तक जरूर फॉलो करूंगा। एंड आई विल टेल यू हॉनेस्टली, आई फॉलो देम कंसिस्टेंसी के साथ। मैंने वो सब कुछ फॉलो कर लिया है और अभी भी मैं कर रहा हूँ। इससे मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस है। अगर मैं अपने पिछले साल 2025 में चला जाऊँ, तो वहां पर आई जस्ट वेस्ट अ लॉट ऑफ माई टाइम ऑन प्लेइंग गेम्स, वाचिंग मूवीज एक्सेट्रा। बहुत कुछ चीजों की वजह से मैंने अपना टाइम वेस्ट किया था। बट दिस 6 मंथ्स नहीं है, ये जो स्टार्टिंग से थे, इट वाज लाइक इट चेंज माई सेल्फ। मैंने अपने आप में बहुत ज्यादा चेंजेस दिखे हैं इन 6 मंथ्स में। तो वही सेम चीजें जो मैंने फॉलो की है, वो आपको मैं इस वीडियो पे बताऊंगा। अगर आपने ये इन लास्ट कुछ महीने, जिस 6 मंथ में आपने अगर फॉलो कर लिया ना, तो आपको 2027 के स्टार्ट में अपनी एक न्यू आइडेंटिटी दिखेगी। आप खुद सोचो, जब 2026 की लास्ट मंथ होगी दिसंबर, क्या तुम्हें फिर रोना है दैट आई जस्ट वेस्ट माय टाइम, या तुम्हें गिल्टी फील करना है? क्या होगा उसमें? अगर तुम खुद को उसमें इतनी अंदर से थोड़ी सी तुम में कॉन्फिडेंस हो दैट एटलीस्ट आई डिडंट वेस्ट माय दिस 2026, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। दिस 6 मंथ्स आर गोल्डन डेज। इसी में आपको अपने हैबिट्स बनाने होंगे। वही हैबिट्स 2027 के स्टार्ट में भी फिर आपके होंगे। एंड सेम ये फिर चलता है। एक बार आपकी एक हैबिट बन जाती है ना, तो आप उसे बहुत मुश्किल से छोड़ते हो। नंबर वन, यूर मॉर्निंग एंड नाइट रूटीन। आप सुबह कितने बजे उठते हो, रात को कितने बजे सोते हो, ये सब आपके बॉडी को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप पूरे रात तक मूवीज देख रहे हो, तो सुबह आप बहुत ज्यादा बोरिंग फील करोगे, आपको मजा नहीं आएगा काम करने में, आपको बहुत ज्यादा नींद आएगी। और जस्ट इमेजिन, अगर आप सुबह 5 बजे उठो, यू जस्ट गो टू एक्सरसाइज, आप अपने आप पे थोड़ा टाइम दो, यू जस्ट डू मेडिटेशन, यू गो टू जिम, तो उसके बाद आपकी पूरी दिन बहुत ज्यादा फ्रेश होगी, आपको बहुत मजा आएगा काम करने में। सो दीज ऑल आर सम स्टेप्स। ओके, नाउ आई विल टेल यू कि तुम्हें सुबह उठ के क्या करना है, शाम को क्या करना है, बिकॉज दीज बोथ टाइम्स आर एसेंशियल फॉर योर इम्प्रूवमेंट। अगर तुम्हारा ये दो टाइम सबसे पहले तुमने अगर ठीक नहीं किए कि तुम्हें सुबह कितने बजे उठना है, क्या पहले करना है, क्या पहले नहीं करना है, सेम इज विद द नाइट, उस वक्त तक तुम अपने लाइफ को चेंज नहीं कर सकते हो। क्योंकि तुम खुद सोचो, तुम सुबह सबसे पहले उठते हो, सो दैट इज द मॉर्निंग। सुबह के हैबिट्स तुम्हारे बेड होंगे, पूरा दिन तुम्हारा खराब होगा। सेम इज विद द नाइट। पूरी नाइट तुम उठते हो, तुम मूवीज देखते हो, ये ऑल स्टफ तुम करते हो, तो सुबह फिर तुम्हारा वही बेड ही टाइम टेबल होगा, तो तुम कुछ भी अपने लाइफ में इंप्रूव नहीं करोगे। सो फॉलो जस्ट दिस सम पॉइंट्स कि सुबह तुम्हें ये करना है और शाम को तुम्हें ये करना है। सबसे पहले जब तुम सुबह उठते हो, तुम्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले व्हेन यू जस्ट वेक अप इन द मॉर्निंग, अपने मोबाइल को खुद से दूर रखो। हम सब जितने भी टीनेजर है या कोई भी होना, हम सुबह उठ के हम जस्ट सिर्फ सोचते हैं कि हमें मोबाइल सिर्फ इतना उठाना है कि हम देखें किसी ने मैसेज नहीं किया है या किसी के रिप्लाई आया हो, तो जस्ट वी हैव टू आंसर दैट, और उसमें हम अपना पूरा टाइम बर्बाद कर लेते हैं। हम एक ही रील पर चले जाते हैं, जस्ट एक रील देख लिया, बहुत ज्यादा मजा आया, तो चलो एक और देख लेते हैं, फिर चलो एक और देख लेते हैं, उसी में हमारा 1 घंटा 2 घंटे जाया हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, और आखिर में फिर हम गिल्टी फील करते हैं। तो इसी तरह आपकी लाइफ में भी होगा। तो सबसे जो पहला स्टेप होगा ना, सुबह जब आप उठते हो, अपने मोबाइल को खुद से दूर रखो। मोबाइल को नहीं, ये टाइम चेक के लिए भी देखना नहीं है। बस उठे हो, सामने क्लॉक है, टाइम चेक करो और यू जस्ट ओपन मोबाइल, बट डोंट जस्ट ओपन योर स्क्रीन के पासवर्ड लगा के जस्ट गो टू इंस्टाग्राम एंड जस्ट स्क्रॉल। ये हम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहले जस्ट वेक अप, मोबाइल को खुद से दूर कर लो ताकि तुम उसको हाथ तक ना लगा सको। फिर उठ के जस्ट ड्रिंक
1 ग्लास और 2 ग्लास वाटर, पानी पी लो। इससे तुम्हारा बहुत जो पूरा आपका दिन है ना बहुत अच्छा गुजरेगा। पानी पी लिया तुमने, जस्ट डू एक्सरसाइज। मतलब आप एक्सरसाइज करो, यू कैन गो टू जिम, यू कैन जस्ट गो रन फॉर 10 टू 20 मिनट्स। आप इस तरह यू कैन डू अ मेडिटेशन ताकि आपको अच्छा फील हो। इस तरह आप मुख्तलिफ चीज़ें कर सकते हो जिससे आपको ये नहीं कि आप जस्ट ओपन अ लैपटॉप एंड वॉच मूवीज, ये कभी नहीं करना है। इससे आपका पूरे दिन का टाइम टेबल खत्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। आप पूरे दिन फिर फोकस नहीं रह पाओगे। सुबह सबसे पहले तुम्हें फोकस करना है। समझ में आ रही है बात? मेडिटेशन कर ली, एक्सरसाइज किया, पानी पी लिया, मोबाइल को खुद से दूर कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आप घर आ जाओ, ठीक है? या अगर घर में एक्सरसाइज करना हो तो आप घर में ही होंगे। सो देन जस्ट डू द वन थिंग। क्या करना है? open any book, just journal book. You can just open like atomic habit, जो भी बुक हो ना, आप जस्ट रीडिंग आपको करनी है। एक पेज पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा 2 पेजेस पढ़ो। मतलब कम से कम 1-2 पेजेस आपको जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपका फोकस इससे थोड़ा सा इम्प्रूव होता है। आपको ये अच्छा फील होगा। उसके बाद एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट कर लो। आपने कर लिया, सब कुछ हो गया। जस्ट आपका जो पहला काम है ना उसे स्टार्ट करो। अगर आपका दिल लग रहा है या आपका दिल नहीं लग रहा है, आपको सिर्फ स्टार्ट करना है। इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप एक चीज को, आपको ये काम अच्छा नहीं लग रहा है, आप इसे स्टार्ट कर लो ना। आपको जब 20 मिनट हो जाएंगे, 30 मिनट हो जाएंगे, आफ्टर 20-30 मिनट्स आपको खुद उस काम में इंटरेस्ट आ जाएगा कि अगर वो काम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन सबसे पहले वो काम करो ना, उस स्किल पे आप काम करो जिससे आपको खुशी मिलती है। आप चाहते हो कि मैं इसमें इंप्रूव हो जाऊं। अगर आप किसी से, आपको कोई जबरदस्ती आपसे कोई कर रहा है कि आप इस काम को करो या इस काम को करो, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है। जो भी करना है खुद से करो, खुद की मर्जी से करो। समझ में आ रही है बात? अच्छा सा ब्रेकफास्ट कर लिया, अपने इंपॉर्टेंट काम को स्टार्ट करो। पहले आपका 1 घंटे उसमें बहुत डीप काम करो, उस पर जाओ। 2 घंटे कर सकते हो, 3 घंटे कर सकते हो। आप अपने काम पर लग जाओ, चाहे घर में हो या बाहर हो जाओ। क्योंकि अगर सुबह की मॉर्निंग रूटीन आपकी इस तरह होगी ना, तो आप बहुत ज्यादा फोकस कर पाएंगे। अब आपका पूरा दिन इस तरह अच्छा, इस मॉर्निंग रूटीन के साथ पूरा दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। अब नाइट का टाइम आता है। नाइट में हम मोस्टली क्या करते हैं? अगर हमें सुबह काम को 9 बजे जाना है या कॉलेज जाना है, या घर में ही आपका रूटीन इस तरह के मुझे 9 बजे स्टार्ट करना है, तो उसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको ये करना है कि नाइट में जैसे आप यू नो जस्ट डायरेक्टली गो टू बेड, 10 o'clock हो जाए, उसी वक्त मोबाइल सब कुछ क्लोज करके सो जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझो इसको। क्योंकि अगर आप 10 बजे सोते हो ना, तो सुबह आपको जल्दी उठना है और आपका फोकस भी आपका बहुत फोकस इससे इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आप 12 बजे या 1 बजे पूरे रात तक मूवीज देख रहे हो या मोबाइल में स्क्रॉलिंग कर रहे हो ना, तो सुबह आप उस टाइम टेबल को जो मैंने बताया, आप उसे कभी फॉलो नहीं कर सकेंगे। सो 10 बजे अगर आपको ज्यादा भी हो है ना, काम करना है जो भी हो ना, 11 बजे तक सोया करो। 12 तक भी आप सो सकते हो, बट एक पॉइंट है कि आप अगर काम कर रहे हो तब। अब ये नहीं कि आप फ्री हो या आपका काम खत्म हो गया है तो फिर मोबाइल देखो, कभी नहीं। मोबाइल को आप दिन में अपना एक टाइम दो ना, कि मैं इसे 1 आवर दूंगा, ज्यादा से ज्यादा 2 आवर दूंगा फॉर रिफ्रेशमेंट, एंटरटेनमेंट। इट्स अ गुड, ये बहुत अच्छा है, आप उसके लिए यूज कर सकते हो। लेकिन ये भी नहीं कि आप सारा दिन इसे यूज करो। तो ये था सिंपली माय मॉर्निंग एंड नाइट रूटीन। और बहुत और लोग भी हैं जो इन्हें फॉलो करते हैं। आई नो देम, some of my friends, I just learned from them, I just learned from social media, and now I am telling to you। तो इस तरह इसको फॉलो करो, आप अपने लाइफ में इस पहले रूटीन से बहुत ज्यादा इंप्रूव होंगे। सेकेंड वन, लर्न वन वैल्यूएबल स्किल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत इजीली आपको मैं समझा दूंगा। देखो, आपकी लाइफ में ना इस 2026 में, ये 6 मंथ में नहीं चाहता हूं कि आप इस तरह किसी आम चीज में, किसी ऐसी चीज में बर्बाद करो जो आगे आपकी लाइफ के काम ना आए, या वो चीज आपको पसंद नहीं हो। आप सबसे पहले, अगर आपको अपना टाइम टेबल कल से स्टार्ट करना है ना, फॉर एग्जाम्पल, तो आप ऐसी स्किल्स को थोड़ा रिसर्च करो 1-2 आवर इसके बारे में। आप ऐसी स्किल्स को पकड़ो ना, जब उसको आपको लगे कि मुझे फ्यूचर में इससे फायदा मिल सकता है। कुछ भी स्किल हो सकता है, कंटेंट क्रिएशन, फ्रीलांसिंग, मार्केटिंग, जो भी हो, आपको जो चीज भी पसंद हो, आप उस एक चीज को पकड़ो ना जिसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको उस चीज में करने में यू फील स्मॉल हैप्पी, ताकि आप इस चीज को ना करो जिसमें तुम्हारा दिल ही ना लगे। समझ में आ रही है मेरी बात? इसी तरह आप जब एक स्किल को पकड़ोगे ना, तो कंसिस्टेंसी के साथ उस पे हर रोज काम करो। आप फ्री हो तो ज्यादा टाइम दो, आप फ्री नहीं हो तो मिनिमम 1 आवर आप जरूर दो उस स्किल को। क्योंकि विद द पेज ऑफ टाइम, अब आप नहीं है, जब छोटे स्टेप लेते हो ना, तो आप उससे एक दिन बहुत इंप्रूव कर पाओगे। अगर आप एक ही दिन में बिग बिग डिसीजन लोगे, तो कभी अपने लाइफ में इंप्रूव आप
آپ نہیں کرو گے. سو آئی ایم ٹیلنگ اونلی دس دیٹ آپ ایک ویلیوبل اسکل کو پکڑو اور اس پہ کنسسٹینسی کے ساتھ اس 6 months پہ کام کرو. آپ کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اپنے مرضی سے کرو کوئی اسکل پکڑو. اینی ون آئی کانٹ سے ٹو یو دیٹ جسٹ ورک آن دس اسکل. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ آپ کو سب سے پہلے ریسرچ کرنا ہے تھوڑا سا. آپ ریسرچ کرو کہ اس وقت ٹرینڈنگ میں کیا چیزیں ہیں. جسٹ اباؤٹ آل تھنگ یوٹیوب سے آپ ہیلپ لے سکتے ہو. تو اگر آپ کو اس طرح ایک اچھا اسکل مل جائے گا اور اس کو آپ اس 6 months کے لیے پکڑو تو وہ چیز آپ کے ایک ہیبٹ بن جائے گی اور کنسسٹینسی کے ساتھ اس پہ کام کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ دی مین تھنگ وچ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو, آپ نے اگر ایک اسکل کو پکڑ لیا, آپ کو پتا چلا ہے کہ بس یہ اس چیز کو مجھے کرنا ہے, تو اب اس میں آپ کو یہ نہیں کرنا ہے آپ کو بہت لگیں گے جسٹ ٹیک ہیلپ فرام اے آئی, جسٹ ڈو دس. اے آئی سے آپ کو ہیلپ لینے کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ یو نو اے آئی از اے گڈ تھنگ. آئی ایم ناٹ سیئنگ آپ کو بہت ہیلپ کرتی ہے, میں خود یوز کرتا ہوں, بٹ یو نو لائک فار لرننگ سم گڈ اسکل ان دیز آل تھنگ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ اے آئی از مور لائک گڈ فار اس. آپ یوٹیوب پر جا کے فری کورسز دیکھ سکتے ہو. اوکے, اگر آپ کے پاس یو نو یو آر اسمال گڈ فرام فیملی, آپ کورسز اپنے لیے بائی کرو, لیکن زیادہ ڈفرینس اس میں ہوتا نہیں ہے, کیونکہ آپ یوٹیوب پر جا کو آپ کو ملٹیپل اسکلس کے کورسز مل جائیں گے. آپ اسی میں سے کسی کو لو اور اس پر اس 6 months کام کرو. میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں نا, کچھ بھی آپ کا اسکل ہو, صرف یہ 6 months اٹس کمنگ a lot of days, صرف اس میں آپ ہارڈ ورک کرو نا, اس ایک اسکل پہ آپ بہت زیادہ امپروو کرو گے, آپ بہت زیادہ آپ میں امپروومنٹ آئے گی. آئی جسٹ ریڈ اٹ سم ویئر نا دیٹ اگر آپ نے یہ ایک چیز پر یا ایک اسکل پر صرف آپ 90 days کام کرتے ہیں نا, تو وہ چیز آپ کی لائک ہیبٹ بن جاتی ہے. سو 6 months آر جسٹ مین لائک 180 170 days, تو اس میں آپ بہت زیادہ امپروو کر سکتے ہو. یو نو دی پرسن وٹ یو ول بیکم ان نیکسٹ 6 months, اٹس all depend on what you choose. آپ کا اسکل پہ ڈیپینڈنٹ کرتا ہے, تو اس لیے اس پہ اچھا سا ریسرچ کرو کہ تمہیں کیا کرنا ہے, کیونکہ ایک آپ کو ایک گول سیٹ کرنا ہے 6 months کے لیے, ایک اچھا سا اسکل کرنا ہے. اب اگر آپ کوئی بیکار سا چیز پکڑو گے تو اس میں 6 months آپ کام کرو گے, کوئی آپ میں وہ نہیں آئے گی. سو دی بیسٹ تھنگ از بہت ریسرچ کرو. 2 hour کرنا چاہتے ہو آج ہی کرو, کل سے اپنا کام سٹارٹ کرو. تو ریسرچ اچھا ہے, کیونکہ جو چیز تم چوز کرو گے تمہیں اس کے بارے میں جتنی زیادہ ریسرچ کرو گے سب سے پہلے, تو وہ چیز آپ کے لیے اور زیادہ بینیفیشیل ہوگی. نمبر 3, ٹیک کیئر آف یور ہیلتھ. آلویز ریمبر دس دیٹ یور ہیلتھ از یور بگیسٹ انویسٹمنٹ. آپ اگر 6 months بہت کام کرو لیکن اگر اپنی ہیلتھ کی آپ خیال نہیں کرتے ہو نا, تو آپ بالکل امپروو نہیں کرو گے اپنے لائف میں. آپ کی ہیلتھ بہت ضروری ہے. شاید یہ اسٹیپ مجھے پہلے لانا چاہیے, ایم سوری فار دیٹ, کیونکہ ہیلتھ بھی بہت ضروری ہے. اگر آپ نے مارننگ اور نائٹ روٹین ٹھیک کر لی, آپ پھر بھی بہت امپروو کر سکتے ہو. لیکن اور بھی چیزیں ہیں آپ کے ڈیلی ٹائم ٹیبل میں. فار ایگزامپل آپ کو جنک فوڈ یو نو آپ کو اسے کم کرنا ہوگا. آپ ہیلتھی فوڈ کھاؤ, اس سے آپ یو نو آپ پہ انرجی آئے گی, آپ کا فوکس اس سے بھی کچھ نہ کچھ انکریز ہوگا. سیم از آپ ایکسرسائز کرو, آپ زیادہ پانی پیو, تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ہیلتھ پہ جب اچھا اثر ہوگا تو آپ ایک کام کو بہت اچھی طرح سے کر سکو گے. آپ کو ڈیلی ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے. آپ ڈیلی کچھ نہ کچھ 30 منٹس تک آپ کو ضرور جسٹ گو اینڈ رن سم ویئر, آپ بھاگو تاکہ آپ تھوڑا سا فٹ ہو. کیونکہ اگر آپ کی ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے نا, تو آپ اپنے گولز کو تو اچیو کر لیں گے, لیکن اس ہیلتھ کی وجہ سے نہیں ہے, آپ کا اتنا فوکس نہیں ہوگا جو کہ 50-40% لوگوں کا ہوتا ہے جن کی ہیلتھ اچھی ہوتی ہے. اگر وہ اسی ہیلتھ کے ساتھ اپنے کام پہ بھی فوکس انکریز کرتے ہیں, سو دیٹ از مور اسینشیل فار دیم. تو اس بات کو بھی ہمیشہ اپنے دماغ میں اور اپنے ٹائم ٹیبل میں لکھو کہ تمہیں ہیلتھ کی زیادہ سے زیادہ فکر ہونی چاہیے. کیونکہ اگر آپ زیادہ سے جنک فوڈ کھاتے ہو, یو نو آپ ایکسرسائز نہیں کرتے ہو, آپ کو اچھا کھانا جنک فوڈ کے علاوہ اور جو کھانا ہوگا وہ اچھا آپ نہیں کھاتے ہو, سو اٹس آل ول افیکٹ یور گولز. آپ اچھی طرح سے اس گول کو پرسیو نہیں کر پائیں گے, آپ اس پہ اچھی طرح سے فوکس نہیں کر پائیں گے. سو دس ون پوائنٹ آپ کو ضرور یاد کرنی ہے کہ یور ہیلتھ از یور بگیسٹ انویسٹمنٹ ان دس 6 months. اینڈ یو نو یو کانٹ بیلڈ یور ڈریم. آپ اپنے ڈریم میں کامیاب تب تک نہیں ہو سکتے ہو جب تک آپ اپنی ہیلتھ کی کیئر نہیں کرتے ہو, اینڈ دیٹ از امپورٹنٹ. جب تک تم ٹائٹ فیل کرتے ہو نا, تاکہ تم بہت زیادہ اس سے لیزی بھی فیل کر سکتے ہو جب آپ اپنا ہیلتھ کا خیال نہیں رکھتے ہو. تو اسے آپ کو فرسٹ پریورٹی میرے خیال سے رکھنی چاہیے, بیکاز ہیلتھ از آلویز فرسٹ. آپ سب کچھ اچیو کر پاؤ گے, لیکن اگر آپ کی ہیلتھ صحیح نہ ہو تو آپ کو اس چیز میں کبھی بھی خوشی نہیں ملے گی, بیکاز دی مین تھنگ از یور ہیلتھ. سو جسٹ فوکس آن اٹ آلسو. کام پہ بھی فوکس کرنا ہے, ہیلتھ پہ بھی فوکس کرنا ہے. ان ادر ورڈز,
खुद पे भी को फोकस करना है, दुनिया वालों पे भी फोकस करना है. सो रिमेंबर दिस, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. नंबर 4, बिलीव इन योर सेल्फ. हमेशा ये बात याद रखो कि इस 6 मंथ में तुम्हें खुद पे बिलीव रखना होगा. आपने एक स्किल पे काम करना शुरू कर लिया, फॉर एग्जांपल आपको एक दिन शायद या दूसरे दिन आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ होंगी, मुख्तलिफ़ डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है उसमें, लेकिन आपको उस डिफ़िकल्टी की वजह से हार नहीं माननी है, आपको खुद पे यकीन करना है। आपको कहना है कि मैंने आज ये गलती की है, मैं इसे आज सीखूँगा, मैं कल इसमें और इम्प्रूव हो जाऊँगा। तो इस तरह आपको बिलीव करना है खुद पे। आपकी लाइफ़ में, आपके इस 6 मंथ्स में आपको अगर मैं कोई बेस्ट ओपिनियन अपने आप से अगर आपको मैं देना चाहता हूँ, दैट इज़ कि आप अकेले रहो इस 6 मंथ में। बहुत आपके शायद दोस्त होंगे या किसी के दोस्त नहीं होंगे, दोनों के हिसाब से, लेकिन मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि इसमें आप जितनी आप अकेले रह सकते हो ना, उतना आपके लिए इसमें अच्छा होगा, आपको उतना खुद पे बिलीव ज़्यादा होगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप अकेले होते हो, आपका खुद पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस होता है, और अगर आप किसी पब्लिक प्लेस में या किसी लोगों के दरमियान में होते हो, दोस्तों के दरमियान में होते हो, तो सब आपको अपने-अपने ओपिनियंस देते हैं, और ये शायद आप मुझसे भी ज़्यादा जानते हो। आप किसी एक के साथ बैठे हो, आपको कहेगा ये करो, किसी दूसरे के साथ बैठे हो, आपको वो बोलेगा ये करो, या आप उससे बोल रहे हो कि मैं इस स्किल पे काम कर रहा हूँ, क्या होगा? और तुम्हें कहेगा कि यार इस पे काम ना करो, ये तो ट्रेंडिंग में ही नहीं है, ये वो, तो उनके बातों पे यकीन ना करो। खुद रिसर्च करो, खुद एक स्किल को ढूँढो और उस पे फिर कंसिस्टेंट रहो। अगर वो तुम्हें आगे फ़ायदा देगा या नहीं देगा, चूज़ तो तुमने खुद किया है, तो तुम्हें उस पे बिल्कुल सैड नहीं होना चाहिए। लोगों के तुम्हें ओपिनियन बहुत आएँगे। आपको लोग कहेंगे कि ये करो, ये करो। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट टाइप हो, अगर इंट्रोवर्ट टाइप भी हो ना, तो आप फिर भी जस्ट बी अलोन, आपका फ़ोकस ज़्यादा होगा। लोगों के ओपिनियन आपको कोई दे रहा है, आप सुन लो, उसके सामने उसको कहो कि हाँ, ठीक है मैं करूँगा, लेकिन करो मत। उसको सिर्फ़ खुश करने के लिए बोलो ओके आई विल स्टार्ट दिस, लेकिन स्टार्ट मत करो। ये बात याद करो, तुम्हें खुद पे बिलीव तब होगा ना जब तुम वो काम करोगे जिससे तुम्हें सुकून मिलेगा, जिससे तुम हैप्पी फ़ील करोगे। तुम सिर्फ़ उस काम में तुम्हें खुद पे बिलीव होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई एक ओपिनियन दे दे, आप कहोगे यार ये कह रहा है ना तो मैं इस काम को कर लेता हूँ। लेकिन अगर उस काम में आपका दिल ना हो ना, तो आपको कभी भी उस काम को पूरा करने के लिए खुद पे आपको वो बिलीव बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसलिए अगर खुद पे बिलीव रखना है, सो द फर्स्ट थिंग अकेले रहो। दूसरा थिंग, लोगों के ओपिनियन मत सुनो। अगर ओपिनियन दे भी रहे हैं उनके सामने, जस्ट टेल ओके आई विल जस्ट फॉलो दिस, लेकिन फॉलो मत करो। रिमेंबर दिस टू थिंग्स। इससे तुम्हारा बिलीव इन योरसेल्फ बहुत ज़्यादा होगा। अगर इन 6 मंथ्स में आपको खुद पे बिलीव होगा दैट आई कैन डू दिस वर्क, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, सो आई एम 100% श्योर आपको इस काम को करने से कोई नहीं रोक सकता है, और आप इस काम को बहुत अच्छी तरह से कर सकोगे। लेकिन अगर आप पहले दिन से कहो कि यार ये काम तो बहुत मुश्किल है, आई कांट डू दिस, मैं कुछ और कर लेता हूँ, या आज का दिन मैं चलो रिफ्रेशमेंट के लिए ये करूँ, वो करूँ, तो इस तरह आप कभी इस 6 मंथ्स में इम्प्रूव नहीं करोगे। 6 मंथ्स में क्या, आगे भी इम्प्रूव नहीं करोगे। तो इसलिए पहले दिन से अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस लाओ और खुद से कहो, अपने कमरे के सामने दीवार पर जहाँ पर भी लिखना है ना, जस्ट राइट ऑन द वॉल कि आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस। मैं इस टाइम टेबल को इस 6 मंथ्स के लिए ज़रूर फ़ॉलो करूँगा। सो अगर आपने पहले दिन से ही खुद से कह दिया आई विल डू दिस, तो आप कर पाओगे। अगर पहले दिन से ही खुद को कहा कि आई कांट डू दिस, तो आप कभी भी नहीं कर पाओगे, इस साल में भी और आगे साल भी। इन 2027-28 आप वो काम को फिर कभी नहीं कर पाओगे। सो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। मैंने आपको 6 मंथ्स का स्ट्रक्चर दे दिया है। ये अब आप पे डिपेंडेबल है, आप इसको फ़ॉलो करते हो या नहीं करते हो। मैंने आपके साथ सब कुछ शेयर कर लिया है। नाउ इट्स ऑल डिपेंडेबल ऑन यू। आप ना ऐसा काम करो कि आप खुद को डिसाइड करो कि मैं अब ये 5 घंटे हैं मेरे पास, मैं इस 5 घंटे में इस काम को पूरा करूँगा। मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप खुद से, एक तो आपको पहले करना है कि मुझे इस 6 मंथ को अपने आप पे बिलीव इतना रखना है कि मैं इस काम को 100% करूँगा, और उसके बाद जब एक दिन में जब सुबह तुम उठते हो, तुम कहो कि ये मेरे पास 5 घंटे हैं, इन 5 घंटे में मैं इस काम को 199% करूँगा और ही करूँगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इस तरह आपका खुद पे बिलीव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए ब्रो, ये 6 मंथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस 6 मंथ्स में नहीं, ये सिर्फ खुद पे फोकस करना है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, खुद पे फोकस करो, क्योंकि आगे आपके लाइफ में सिर्फ आपको ही आपके काम आना है। ना आप किसी के काम में आओगे जब आप कुछ नहीं बनोगे अपने लाइफ में, ना कोई और आपका पूछेगा। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। ये 6 मंथ्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।